नमस्कार मित्रों। एटम के पहले लेक्चर्स में आपने देखा कि किस तरीके से जे टॉमसन साहब ने अपना मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड साहब ने दिया और रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग गोल्ड फॉइल से कराई, उसके रिजल्ट्स दिखलाया। बाद में उन्होंने जो है इम्पैक्ट पैरामीटर दिखाया और बताया कि आपका जो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एटम्स का ज़्यादातर वेट, मैक्सिमम जो वेट ऑफ एटम्स है वो एक बहुत ही छोटे से भाग में स्थिर होता है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा, और उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होता है। उनका प्रपोजल था कि किस तरीके से पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूक्लियस में आ गया है और उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन से ऑर्बिट्स में, जैसे कि प्लैनेटरी सिस्टम में सन के क्रॉस जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा था। अल्फा पार्टिकल की उन्होंने ट्रेजेक्ट्री वगैरह दिखा के ये बात प्रूफ की थी कि साहब न्यूक्लियस जो है वो बहुत छोटे से भाग में है, उसके पास वेट है, उसके पास मास है और पॉजिटिव चार्ज भी है। अगर आप लोग ने नहीं देखा कोई बात नहीं, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से आप देख सकते हैं। आइए चलते हैं आगे। आप ही की किताब का 12.2 आर्टिकल है जिसको आप इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस की बात हो ही चुकी थी। तो छोटा सा एक फिगर बनाने की कोशिश करते हैं कि साहब ये आपका एक मान लीजिए एटम्स है, इसको ना लीजिए, एक सर्कुलर टाइप का ले लीजिए, सर्कल्स में घूम रहा है, एम ए राइट। ये हम मान लेते हैं कि इस तरीके से घूम रहा है, आपका एटम्स है उस सर्कुलर मोशन कर रहा है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स लगाएंगे, और ये इसको आप न्यूक्लियस मान लीजिए, एम ए राइट। आप देखिए रदरफोर्ड साहब ने कहा था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है जिसे आप प्रोटॉन कहते हैं, उसी के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। बात हो गई। अब आइए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। एक छोटा सा ये इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, निगेटिव चार्ज होता है बेटा। इलेक्ट्रॉन के पास एक अपना मास होता है और वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है v वेलोसिटी से। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ स्पेस होगी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच के अंदर। ये आपकी हमने स्पेस दिखा ली और इसको हमने r डिस्टेंस से कर लिया। मित्रों अगर इसमें क्लासिकल फिजिक्स की बात करें तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा कि कोई चीज अगर कोई मास रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से r ऑर्बिट में, तो क्या होगा, एक सेंटीपीटल फोर्स लगेगा। न्यूटन थर्ड लॉ से क्या होगा, अगर केवल यही लगेगा तो इसमें न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा या सेंटर में मर्ज हो जाएगा। इसलिए न्यूटन थर्ड लॉ से क्या हो रहा था बेटा, इसके इक्वल एंड अपोजिट जो है एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था, जिसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन हो रहा था। ये आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था। लगभग बिल्कुल वही स्थिति आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि एक मास है, टीनी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, r डिस्टेंस पे v वेलोसिटी से वो एक सर्किल में मोशन कर रहा है। तो कोई ना कोई इसका सेंटीपीटल फोर्स का प्रोवाइडर होगा। अगर देखिए इतनी तो आपको फिजिक्स आई गई कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो कौन सा फोर्स लगेगा। आपने कहा सर ऐसे सूरत हाल में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। ये फोर्स किसके बराबर होगा, ये तो आपका सेंटर में हो गया, इस हिसाब से तो इसको इसमें आके मर्ज हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखते हैं एटम एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक इक्विवेलेंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का प्रोवाइडर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आप एक बात और भी कह सकते हैं कि सर इन दोनों के m1 m2 मास भी हैं। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट होता है, बीच में डिस्टेंस है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेंगे, बिल्कुल लग सकते हैं, लेकिन वो इतने टीनी होंगे। आप देखिए कितना टीनी है, मास 10⁻31, वो भी -27 का है प्रोटॉन आपका, तो बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक को ध्यान में रखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम होगा, इसलिए उसको निग्लिजिबल स्मॉल है, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिया। तो केवल बच्चों हमने केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिया जिसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था। तो कितना हो जाएगा बेटा, बहुत आराम से 1/4πε0 एम ए राइट बेटा। एक आपका पास प्रोटॉन का चार्ज है, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और आपने इसको डिवाइड कर दिया डिस्टेंस r स्क्वायर से, एम ए राइट। ये ई थोड़ा सा अच्छा बना दें, काम बन गया आपके पास। सेंट्रीफ्यूगल वही mb² अपॉन r,
याद आया बेटा? क्योंकि कैसा फोर्स होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसलिए हमने यहाँ माइनस भी आपको दिखाने के लिए ले लिया। आइए थोड़ा इसको नॉर्मलाइज कर लें। तो आप देखिए इसको इससे काट सकते हैं बेटा, और यहाँ से सबसे पहले ऑर्बिट का रेडियस भी निकाल सकते हैं। आपने कहा कम से कम आर की वैल्यू निकाल के कोशिश की जाए कि देखें भाई वो आ रही है कि नहीं आ रही है। तो रेडियस आर निकालने की कोशिश की, कितना हो जाएगा? आर को बेटा इधर ले आओ। चलिए माइनस तो केवल बता रहा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है इन दो चार्ज में, 4 पाई एप्सिलॉन 0। ये क्या हो गया बेटा? आर को इधर ले गए तो आप कह सकते हैं ई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा बेटा? एम बी स्क्वायर। बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आगे काफी काम देगी। अब देखिए सर्कुलर मोशन में भी आपने देखा था, बहुत से सवाल लगाए थे। अगर कोई आपके पास मास है, एम ए राइट, इसको ये पेन ले लें तो थोड़ा अच्छा दिखता है आपको। एम मास है बेटा, वी वेलोसिटी से चल रहा है, आर रेडियस है। तो अगर कोई मास के पास वेलोसिटी है तो उसका काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई साहब इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए, काइनेटिक एनर्जी निकाली जाए। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा? हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होती है। एम ए राइट? अब आप देख लीजिए बेटा, एम बी स्क्वायर आपके पास यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से एम बी स्क्वायर ले लीजिए। कितना हो जाएगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी? क्योंकि वी स्क्वायर आपका निकालेंगे वो कांस्टेंट, वो स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी वैसे भी आपकी स्केलर राशि है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप कह सकते हैं 1/2। इस इक्वेशन को आप देखिए, यहाँ से एम बी स्क्वायर ले सकते हैं। कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज आप देखिए, एक मास जो है आर दूरी पे स्थिर है, बीच में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है? ये पोटेंशियल एनर्जी भी है। वही एनर्जी होगा नहीं तो क्रैश कर जाएगा। इस एनर्जी की वजह से तो ये रुका हुआ है। तो वो किसकी वजह से है? स्थित ऊर्जा, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी करते हैं, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस भी है। पोटेंशियल एनर्जी निकालने के कई तरीके हैं। आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे हम आपको सिखाते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं, या आप जब पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैट में निकालना सिखाए तो उस तरीके से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इतना समय नहीं देंगे, हम सीधे कहेंगे साहब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जिसको हम यूवी कह सकते हैं, ये हम अगर बहुत करें तो सिंपल आप जानते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्क डन में एनर्जी होती है F/d होती है, और यानी कि हम इसको इस तरीके से निकाल लेते हैं। वरना सही तरीका जो है वो ये नहीं है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और 0 से लेकर r तक इंटीग्रेट करेंगे तब वो रिजल्ट्स आएगा। लेकिन फिर भी हम डायरेक्ट लिखने से बेहतर है कि हम इससे इसका काम चला रहे हैं। ये कौन सा फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है? सब इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है। तो ये देख लीजिए क्या हो गया, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। इस r को आप रखेंगे, ये तो हमने वर्क डन से ही कर लिया था F/d से, तो ये r कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर जो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो -4 पाई एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर अपॉन r हो जाएगी। एम आई राइट बेटा? ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई। यानी इक्वेशन नंबर 3। देखिए पार्टिकल जिसको आप इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं उसके पास दो एनर्जी है, एक उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, एम आई राइट, और दूसरी आपके पास क्या है? उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, और ये उसके पास काइनेटिक है। सही बात है, अपनी पोजीशन को भी मेंटेन रखे, उसके बीच में भी फोर्स लग रहा है और वेलोसिटी भी मेंटेन करे हुए, तो जाहिर सी बात उसका काइनेटिक भी है। इसका मतलब क्या बेटा? उसके पास दोनों एनर्जी हैं, यानी कि उसके पास टोटल एनर्जी जो है आप कह सकते हैं, ब्रश ले लें बेहतर लिखेगा, टोटल एनर्जी जो आपकी होगी वो क्या हो जाएगी बेटा? अरे स्केलर क्वांटिटी है, सीधे सीधे उठा के जोड़ लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, वही काम देगा। या आप कह सकते हैं जो टोटल एनर्जी T है वो आपकी काइनेटिक प्लस
पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है। एम ए राइट बेटा? बस सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हो गई 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 E²/R। बिल्कुल रट लीजिए, स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। माइनस थोड़ा सा काला कर ले, पोटेंशियल पे आ जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। बेटा हम थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। 8 पाई एप्सिलॉन 0 का एलसीएम ले लेंगे बेटा, तो 1 - 2 होगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। -1 एलसीएम क्या लिया था हमने, 8 पाई एप्सिलॉन 0। तो यहां पे क्या मिला आपको, 1 मिला, या माइनस के 2 मिला, इसलिए वो -1 आ गया E²/R। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों। स्टडी और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक खासियत खुसूसियत मैं बताना चाहूंगा इस इक्वेशन की, कि ध्यान से देखिए। क्या देखिए, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, जिसको आप के भी कह सकते थे, वो 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 E²/R है। और टोटल एनर्जी क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 E/R है। थोड़ा सा मिटा दें, ठंडक हो रही है, स्वेटर पहना हुआ हूं, जिसकी वजह से हाथ हमारा सॉफ्ट बोर्ड पे अच्छा नहीं चल रहा है। ना इट इज ओके। दोनों बराबर हैं बेटा, काइनेटिक और पोटेंशियल दिखाई दी। देखिए ये काइनेटिक है 1/8 पाई एप्सिलॉन 0 E², और ये टोटल है, दोनों सेम है, लेकिन फर्क किसका है, साइन का फर्क है। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि साहब जो काइनेटिक एनर्जी है वो पॉजिटिव है, यानी माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी। तो ऑटोमेटिकली ये निगेटिव में होती है, निगेटिव नहीं होगी तो भाग जाएंगे। निगेटिव का मतलब समझ रहे हैं, अट्रैक्शन हो रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव निगेटिव है। तो क्या कर रहे हैं, ये पॉजिटिव निगेटिव है, जिसका मल्टीप्लाई करके निगेटिव है, इसके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। जब तक अट्रैक्ट कर रहा है तभी तक रुके हुए हैं। जैसे ही उसको आप 0 कर देंगे, इतनी जितनी पॉजिटिव एनर्जी दे देंगे, टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा। ये एटम जो है, इस एटम हाइड्रोजन, इसको अगर इस एक एटम माने, उस एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाएगा। अभी मैं हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल मैकेनिक्स बात कर रहा हूँ। एक चीज और देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को देखिए, क्या है, माइनस ही की है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इतना, और टोटल क्या है आपका, निगेटिव है, लेकिन क्या हो गई 1/2, यानी आधी रह गई। तो आप क्या कह सकते हैं बेटा, आप कह सकते हैं कि जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, वो साइन तो सेम है, लेकिन दुगनी है किसके बेटा, टोटल एनर्जी के। तो ये दो बातें जो हैं आपको ध्यान रखनी है, और बड़े कायदे से अक्सर कंपटीशन में सवाल पूछ लिया था कि टोटल एनर्जी इतनी है, मान लीजिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो काइनेटिक कितनी होगी और पोटेंशियल कितनी होगी। तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जितनी टोटल है उसको निगेटिव हटा दिए, उतनी काइनेटिक हो जाएगी, और जितना टोटल है उसका दुगना कर देंगे तो क्या बन जाएगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट कर रहा है तो आपको 3 महत्वपूर्ण हुए, उसका रेडियस मिला, उसकी काइनेटिक एनर्जी मिली, वेलोसिटी की वजह से पोजीशंस है, फोर्स लग रहा है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी मिली, आपको टोटल एनर्जी मिली। फार्मूले आपने देख लिए, इसको बेहतर होगा 4 कहें, क्योंकि 3 यहाँ बन चुके हैं। रबड़ कहाँ है हमारी, रबड़ मिल गई, और इसको हम फार्मूला नंबर 4 कह देते हैं। एम आई राइट? तो ये आपका आर्टिकल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में ये 4 बातें आपको पढ़नी थी। आइए चलते हैं आगे, एक छोटा सा सवाल लगाते हैं। सवाल हमने आपकी किताब से ही लिया है, एनसीईआरटी की स्टैंडर्ड बुक है, आप सबके पास होगी। क्या है आपके पास, एग्जाम्पल ही लिया है, एक्सरसाइज नहीं, एग्जाम्पल है 12.3। उसमें उन्होंने कहा था कि साहब 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे थे, इतनी एनर्जी जरूरत है, तो ऑर्बिट बताइए। अभी अभी आपने देखा कि जो टोटल एनर्जी थी वो किसके बराबर थी,
तो रेडियस से कोई मतलब नहीं। 8 है तो उसको हम ऐसे लिख लें 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू रखना आसान हो जाएगी ना। 4πε0 आप जानते ही हैं बेटा, E²/r के। यहाँ से पहला पॉइंट निकल आएगा आपका, r की वैल्यू निकल आएगी। कैसे निकल आएगी, r को उधर ले लीजिए, इसीलिए हमने कहा था बेटा याद कर लेना ये 1/8πε0 E²/r। तो 1/2 हमने बाहर ले लिया कैलकुलेशन सही करने के लिए। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, इसलिए इसको 9 × 10⁹ कर लेता हूँ बेटा। वैसे भी आप देखते हैं E² है तो 2 बार लिख लें, -19 को जगह बना लें, क्योंकि अभी वेलोसिटी भी निकालनी है उसकी, या आप खुद निकालेंगे, हम फार्मूला बता दें। पेन पेंसिल लेके बैठा कीजिएगा, ये हमने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था और उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे। इस टी को इधर ले आइए, क्योंकि आर उधर ले गए। टी कितना है बेटा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। इलेक्ट्रॉन बोर्ड है, सबसे पहले इसको किस में बना लीजिए, जूल में बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, कलर बदल दें, केवल इलेक्ट्रॉन के चार्ज से गुणा कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से -19। ठीक बेटा, एक काम करता हूं मैं, इसको तो इसको काट देता हूं, कैलकुलेटर यूज करता हूं, इसको काट के 4.5 कर लेता हूं, और वो आप नॉर्मलाइज करते रहिएगा पावर। मैं केवल इन दोनों का, तीनों का गुणा करके इससे भाग करके देखता हूं कि इस ऑर्डर का है कि नहीं। हाँ भाई, कैलकुलेटर साहब आ जाइए। कैलकुलेटर साहब हाजिर हो गए हैं। 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 आएंगे, ये क्या हो रहा है, 1.6 नहीं है, पीछे कैंसिल कीजिए। 4.5 4.5 मल्टीप्लाई बाई 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 बराबर डिवाइड बाई 13.6। देखिए रेंज में आती है। हाँ, 0.84 दे रहा है, जबकि हमारा 555 आना चाहिए। कहाँ गलती हो रही है, फार्मूला तो सिंपल है। आर इधर ले गए, ये इधर आ गए, कहीं गुणा करने में तो दिक्कत नहीं हुई हमसे। फिर से देख लेते हैं। 4.5 नहीं तो हम अपना मैनुअल वाले से करेंगे। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1.6 कितना आया, आ तो क्या है, डिवाइड बाई 13.6। टोटल एनर्जी आपकी इतना E²/r ही थी। फार्मूला आपका बिल्कुल ठीक है, अभी अभी हम लोग ने प्रूफ किया। E²/r हमने क्या किया, जानबूझ के इसको 1/28 कर लिया, ताकि 9 × 10⁹ लिख लें। 1.6 इंटू इतना, 1.6 इंटू इतना, टी इधर ले आएंगे, आर इधर ले आएंगे, ऑर्बिटल निकालना है, मीटर में निकालना है। उत्तर बिल्कुल ठीक है, 2 चौक 8, 2 पंजे 9, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन बोर्ड से जूल में कन्वर्ट कर लिया। अरे चलिए 90 भी कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ हो, ये 1.6 एक ज़्यादा हो रहा है। मिल गया भाई, मिल गया, गलती मिल गई, गलती मिल गई। ठंडक में दिमाग काम नहीं कर रहा है बेटा। एक कैंसिल हो चुके हैं, केवल एक बचे हैं। 1.6 केवल एक बचे हैं।
डिवाइड बाय 13 पॉइंट। देखिए दिमाग में जरा सी जल्दी होती है तो गलती हो जाती है। आगे दिमाग में ये था कि आपको कैलकुलेशन नहीं सिखाएंगे। 53। चलिए अब पूरी सिखाएंगे आपको। 9 से हुए तो कितना हुआ, यहां से गया -10 बचा आपका। हाँ बस, जल्दी का काम शैतान का। एक घर उधर ले जाओ। 5.3 10⁻, एक घर राइट में ले रहे हैं तो बढ़ जाएगा बेटा। अब देखिए वेलोसिटी निकालनी। वेलोसिटी काहे से निकालोगे? अब आपको मालूम है, क्या मालूम है भाई साहब, कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? ½ mv² के बराबर होती है। एम ए राइट? और अभी अभी हमने क्या बताया है, फिर से दिखा दें बेटा, कि जो काइनेटिक एनर्जी वो टोटल एनर्जी का माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस बन गई। इसका मतलब आप मैथमेटिकली समझ गए। क्या समझ गए आप? कि भाई साहब कि जितनी टोटल एनर्जी थी वही आपकी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि ये आपकी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई साहब कैलकुलेशन आप स्वयं करें, इसलिए v² बराबर, अरे 2 छप जाओ भाई, 2 से गुणा करा जाए और अभी इसको हम गायब कर देंगे, इंटू 1.6 10⁻⁻19। बेटा कर लीजिएगा, एग्जाम्पल है, आपके किताब में किया हुआ है, पता नहीं कैसे क्या में नहीं मालूम। मास कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻31। एक काम करें बेटा, यहाँ से स्क्वायर हटा दें, यहाँ से मिटा दें स्क्वायर को, फिर क्या करें बेटा, स्क्वायर हट जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट काले रंग से लगा दें। भाई साहब सॉल्व कर लीजिए। तो आप समझ गए थे कि यार टोटल एनर्जी दी है, काइनेटिक ½ mv² होता है, कैसे एक बार में लगे? तो उसका यही तरीका है जो हमने आपको पीछे अभी इसी अनुभव से सिखाया है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा। कहिए तो फास्ट ट्रैक पे हम कर दें। देखिए 31 को इधर बढ़ा देंगे तो 32 हो जाएगा, तो आपका काम करना आसान हो जाएगा। माइनस का, और इसको हटा के उधर ले जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। तो आप परेशान मत होइएगा, ये वाला आपका पॉजिटिव में बन ही जाएगा। आपको रह ही कितना सा जाएगा, अब आपका कुछ नहीं रह जाएगा। ये हम निकाल देते हैं, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो आपने कहा 2 मल्टीप्लाई बाई 13.6 मल्टीप्लाई बाई 16 इक्वल टू डिवाइड बाई 91। अरे बहुत कम बचा, 4 बचा, तो वही 2 आ गया। अंडर रूट 4 जो है किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा, वही है 2.218, यानी कि क्या हो गया, ये 2.2 हो गया। ऊपर ले जाइए पावर, कितना बचेगा? ये 12 बचेगी। 12 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। लीजिए साहब। तो देखिए मित्रों, कितने आसानी से आपने देखा कि एक सवाल को भी लगा सकते हैं, एनर्जी से लगा सकते हैं। कितना फास्ट है, अगर एग्जाम में भी आ जाए, चाहे बोर्ड में भी आ जाए, चाहे कंपटीशन में भी आ जाए, आप आराम से रेडियस और वेलोसिटी निकाल सकते हैं। उसका मुख्य कारण पता क्या था आपका? मुख्य कारण ये था कि आपने जान लिया था जो काइनेटिक एनर्जी थी वो टोटल एनर्जी थी। पॉजिटिव दिखाने के लिए इसलिए हमने अपने कन्वेंशन साइन में माइनस लगा लिया, और जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी थी, जो आपको यहां से दिखाई पड़ रही है अच्छी तरीके से, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे।
तो वेल मित्रों, इतना आज के लिए पर्याप्त है। बाकी हम पहले लेक्चर का डिस्क्रिप्शन से दे देंगे। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज के रोज बेल आइकन को दाब दीजिए, तो जितने भी हम आपके एकेडमी संबंधित आर्टिकल्स के साथ से एक सिस्टमेटिक वे में आपको सिखा रहे हैं वो आपको मिलते रहेंगे समय पे और आपका काम होता रहेगा। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।